बताएं आप लोगों को, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित जो बिंदु है वह किस अक्ष में होगा, किस अक्ष पर होगा, या यह किस निर्देशांक या किस चतुर्थांश पे होगा, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, यह माइनस, प्लस माइनस। हम अभी जस्ट याद कर रहे थे कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो प्लस माइनस द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। फर्स्ट एक्स है, दूसरा वाई है। एक्स 4 है, वाई 0 है। वाई 0 किस अक्ष पर होता है, तो वाई 0 एक्स अक्ष पर होता है। वाई 0 एक्स अक्ष पर होता है। एक्स 0 उसी का अपोजिट वाई अक्ष पर होता है। और प्लस 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 प्रथम चतुर्थांश में होगा, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होगा, और प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। मेनली हमको याद होना चाहिए कि ये जो 4 भाग हैं, प्रथम प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस, इस आधार पे बन जाएगा। जब 0 हो एक, तो हम जानते हैं y नियामक तो x अक्ष, और x नियामक तो y अक्ष। इस प्रकार से टोटली बनेगा। जानकारी प्राप्त करते हैं। दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र, एक अक्ष है y अक्ष, दूसरा अक्ष है x अक्ष। 2 प्रकार का होता है इसमें। फर्स्ट मान लेते हैं कोई बिंदु, यह है हमारा x अक्ष, यह है y अक्ष। मानते हैं कोई बिंदु P यहाँ पे प्रेजेंट है। P इज इक्वल टू, मान लेते इसका निर्देशांक है xy। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि O ओरिजिन है, जो जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो O से P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। O से P का डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है। क्या होगा? एक लंबिक दूरी हम y अक्ष, x अक्ष पर डालते हैं। हम जानते हैं x अक्ष पर लंबिक दूरी y होता है, और y अक्ष पर जो लंबिक दूरी है, y अक्ष से जो लंबिक दूरी है वह x नियामक होता है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 90, यहाँ 90, ये भी पूरा 90 होगा, ये भी पूरा 90 होगा। यह एक आयत का निर्माण हुआ, और आयत के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वह इक्वल होते हैं। यह x तो यहाँ भी x, ये y तो यहाँ भी y। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि OP, इसका नाम हम अगर m रख लिए तो OPAM एक समकोण त्रिभुज है। और हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से h इज इक्वल टू, यानी कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण जो कि OP है, OP इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में इकाई। अब हम देख रहे हैं लंब जो कि आपको y होगा या x होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इकाई। इसीलिए OP इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपको दूरी सूत्र है। OP यानी इस फॉर्मूला का नाम है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला का निर्माण हो गया। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बराबर, इसको हम PQ मानते हैं। एक बिंदु P और दूसरा Q इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इकाई। इसका भी निर्माण जिस तरह से फर्स्ट को आप लोगों को प्रूव करके दिखाएं, ठीक उसी प्रकार से इसका भी निर्माण हुआ है।
अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करने जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन उसका इस प्रकार से है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्म 2,3, दूसरा युग्म 4,1 है, इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करना है। दो अलग अलग बिंदु है जिसमें कोई भी ओरिजिन नहीं है, तो इस तरह दो बिंदुओं के लिए फॉर्मूला हमारा है, चूंकि पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपका पेयर है, जोड़ा है, वह है x1 y1 होगा, और दूसरा जो युग्म है यानी जोड़ा है या पेयर है x2 y2 होगा। अब इसी चीज़ को इसमें हम पुट करेंगे। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x1 मीन्स 2 माइनस x2 मीन्स 4 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, y1 मीन्स 3, y2 मीन्स 1 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, यूनिट तो यूनिट। 2 में से 4 माइनस होगा, माइनस 2 स्क्वायर तो स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस होगा, 2 स्क्वायर तो स्क्वायर, यूनिट का यूनिट। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे। 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और रूट 2 यूनिट। इस प्रकार से हम प्राप्त किए। और अन्य भी जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो कि मूल बिंदु से एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, मूल बिंदु से दूरी निकाले। अगर क्वेश्चन दे दिया कि 2,5 मूल बिंदु से दूरी निकाले, तो इस तरह क्वेश्चन हो तो फर्स्ट हम जानते हैं x नियामक और दूसरा y नियामक होता है। फॉर्मूला लिखेंगे OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट। इसीलिए OP इज इक्वल टू x मीन्स 2, 2 का स्क्वायर, y मीन्स 5, 5 का स्क्वायर यूनिट, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 यूनिट। OP इज इक्वल टू, जब मूल बिंदु से दूरी हो तो OP फॉर्मूला, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो तो PQ फॉर्मूला का यूज करेंगे। स्टार्ट। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का अर्थ होता है, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, समान रेखा पर, इस चीज को बताना है। तो यदि यह समान रेखा पर होगा, इसका यह अर्थ होगा कि किसी दो भाग का जोड़ एक भाग होना चाहिए। यानी मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ A है, कोई बिंदु यहाँ पर B है, कोई बिंदु यहाँ पे C है, ये तीनों संरेखी है, तो AB और BC को जोड़ने पर AC प्राप्त होना चाहिए। यानी किसी दो निर्देशांक बिंदुओं का योग एक निर्देशांक बिंदु होना चाहिए, कोई तीसरा अलग होना चाहिए। तो इसी के आधार पर हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम पा रहे हैं कि पहले तो माना कि बिंदु इस प्रकार से है, A 1,5, B 2,3 और C -2, -11 है। ठीक है। अब हम जो पढ़े हैं दूरी सूत्र दो बिंदुओं के मध्य, उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। इसलिए AB इज इक्वल टू, अब AB के लिए, AB के लिए यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। AB इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर यूनिट। x1 मीन्स 1, x2 मीन्स 2 होल स्क्वायर, y1 मीन्स 5, y2 मीन्स 3 होल स्क्वायर। 1 में से 2 गया -6 स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, अंडर रूट में 5 AB का वैल्यू है। अब इसी प्रकार से हम BC का वैल्यू निकालेंगे। BC इज इक्वल टू, यहाँ पे B में और C में x2 और x3 है, तो x2 माइनस x3 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर यूनिट, इसलिए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू लिख लेते हैं, अंडर रूट x2 मीन्स 2 और x3 मीन्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, y2 मीन्स 3 और y3 मीन्स माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 u होल स्क्वायर, 2 2 4 का स्क्वायर, 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, 6 6 12, 9 1 10 11, 1 1 2 212, 212। इसका हम प्राप्त कर रहे हैं 2√53 यूनिट। इसके बाद इसी में AC का वैल्यूएशन निकालेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, AC इज इक्वल टू अंडर रूट AC, यहाँ पे A है x1 और x3, x1 माइनस x3 स्क्वायर, y1 माइनस y3 स्क्वायर, x1 मीन्स 1, x3 मीन्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 11 स्क्वायर यूनिट, 3 का स्क्वायर 11 5 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 यूनिट, 16 और 9 65 आ गया, 265 यूनिट। प्राप्त हो रहा है हमको 265। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरा नहीं प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि किसी दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरा प्राप्त नहीं हो रहा, इसीलिए यह सरेखी नहीं है। इस प्रकार का हो कि निर्देशांक ज्ञात करें और आपको इस तरह का फिगर ग्राफ दे दिया गया हो, तो कैसे हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यह इस प्रकार से आप देखिए, ए जो यहाँ पे बिंदु है, इस ए बिंदु का हम लंबिक दूरी x से लेते हैं और यह लंबिक दूरी आप देखिए y होता है, तो यहाँ पे y, ये लंबिक दूरी y, ये दूरी इस तरह से 2, तो इसका y निर्देशांक 2 होगा और x से लंबिक दूरी हम लेते हैं तो यह दूरी भी यहाँ पे 2 ही हो रहा है, तो x भी 2 होगा और y भी 2 होगा। फिर E इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू, B का निर्देशांक क्या है, तो हम y से अगर लंबिक दूरी लेते हैं तो y आपको ये देखिए यहाँ पे और यहाँ मिलाइए कितना है 1, तो x 1 हो गया। फिर हम इसकी दूरी x अक्ष से लेते हैं लंबिक दूरी, तो y प्राप्त होता है, तो y ये वाला भाग y -2, ठीक है। जो आपको y यहाँ पे अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो y के सामने जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, वही इसका y नियामक होगा और x के सामने जो दूरी है वही इसका x नियामक होगा। फिर यहाँ पे c के लिए
सी आप देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष पर, और हम सब पढ़े हैं स्टार्टिंग में कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक शून्य होता है और एक्स अक्ष पर ये -3 है तो -3, होगा। फिर यहाँ पे ई के लिए आप फिर लंबिक दूरी यदि लेते हैं एक्स, पहले वाई अक्ष लेते हैं तो वाई अक्ष लंबिक दूरी ये डिस्टेंस है -1 का, तो एक्स हो गया -1 और वाई से डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं इस तरह से लंबिक दूरी अगर लेते हैं तो वाई ये डिस्टेंस जो है सो वाई के लिए 3 है, वाई पर 3 हो रहा है तो यह 3 होगा। फिर यहाँ पे डी के लिए आप देख रहे हैं कि वाई अक्ष पर है और वाई अक्ष पर हम सभी जानते हैं कि एक्स नियामक 0 होता है और वाई पे इसका वैल्यू -3 है जहाँ पर बिंदु है इसका निशान इस प्रकार से ए का 2 2, बी का 1, -2, सी का -3, 0 और डी का 0, -3, ई का -1, 3। फिर से इसको एक बार हम बता दें कि ए बिंदु के लिए हम एक्स वाई एक्स से जो लंबिक दूरी ले रहे हैं वह एक्स होता है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं एक्स का, एक्स नियामक का पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे इस प्रकार से मिल रहा है इसके सामने, जो कि दूरी यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है कितना दूरी है ये जो एक्स से कितनी दूरी है ये नहीं पता चल रहा है, तो इसके सामने देखेंगे इसके फ्रंट वाला और ये दोनों इक्वल ही होता है। जो डिस्टेंस 2 है एक्स पर, जो एक्स पर 2 है वह 2 होगा और फिर यहाँ पे वाई पर भी 2 है तो 2 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखिए एक्स पर जो लंबिक दूरी -1 है तो -1 और वाई पर जो लंबिक दूरी 3 है तो 3। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं ये वाई पर -2 है तो -2 और एक्स पर 1 है तो 1 और फिर यहाँ पे डी के लिए वाई पर -3 है और वाई अक्ष पर है इसीलिए एक्स नियामक 0 होगा और वाई एक्स अक्ष पर है तो वाई नियामक 0 होगा और एक्स अक्ष पर -3 है तो एक्स नियामक -3 होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है 7 नंबर। हम तो आपको बताएं पहले ही ऑलरेडी कि जो हम केवल टाइपिकल लेंगे और क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करेंगे और बाकी जो बचा क्वेश्चंस है वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनता है कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। लेकिन डेली वाइज यदि आप जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बोर्ड पर सॉल्व करके उसको देखने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और बारंबार सॉल्व करके उसको समझिए, फिर वीडियो देखिए, फिर समझिए, फिर बनाइए और उसके बाद एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर है तो हम सभी समझ गए कि वह बिंदु का वाई नियामक 0 होगा। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। आंसर माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। जैसा कि हम अभी बोले कि एक्स अक्ष पर y नियामक 0 होगा तो एक्स अक्ष पर y वाला भाग 0 और x वाले भाग को हम x सपोज किए। अब कह रहा है कि यह जो बिंदु है जो हम लोग सपोज किए हैं इन दोनों से समदूरस्थ है। तो एक फिगर बना लेते हैं। मानते हैं कि यह a है 2, -5 और यह वाला भाग b है जो कि -2, 9 है। यह समदूरस्थ है, इसको हम मानते हैं p। इस प्रकार से इसको p सपोज किए हैं। p x, 0 यह समदूरस्थ है यानी कि pa और pb दोनों समान हैं, दोनों की दूरी समान है। प्रश्न से PA = PB। यह फॉर्मूला वही हो गया PQ का। इसके हिसाब से हम चलेंगे। सपोज कर लेते हैं यह भाग को XY, इस भाग को X1 Y1, इसको X2 Y2। PA = PA XY है, X1 Y1 है, x - x1 होल स्क्वायर y - y1 होल स्क्वायर = इन दोनों के लिए x x2 है, x - x2 होल स्क्वायर y - y2 होल स्क्वायर
इकाई इकाई, दोनों इकाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू x है, x1 का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू -5 माइनस प्लस, x का वैल्यू x है, x2 का वैल्यू -2 माइनस प्लस, y का वैल्यू 0 है और y2 का वैल्यू 9 है। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 4x, 5 का स्क्वायर 25, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2ab 2 दूनी 4 और x 4x, 9 का स्क्वायर 81। दोनों तरफ हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस हो जाएगा और -4x से ये 4x से इसको अगर हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 4x और 4x 8x, उसके बाद 25 4 आपको 29 होता है, 25 4 29 29 और ये 85, 4 4 हटा ही लीजिए इसको, 25 81 में से 25 को माइनस करेंगे इस प्रकार से, यह इसको हम बाएं पक्ष में ले आते हैं 81 को, तो माइनस में होगा 25 माइनस 81 बराबर 56। x इज इक्वल टू -56/8, 7 टाइम में x इज इक्वल टू -7, इसलिए बिंदु P इज इक्वल टू क्या सपोज किए थे हम लोग, x, 0 x -7 और 0 0, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके अन्य क्वेश्चंस भी इसी आधार पे बनेंगे, जो आगे का क्वेश्चन 8 नंबर 9th नंबर 10th नंबर टोटल का टोटल इसी आधार पे बनेगा। और जितना भी टाइप आपको बताया गया है टोटली को बारंबार देखिए, समझ में आएगा आपको। और जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 7.1 का 10 क्वेश्चंस टोटली इसी आधार पे बन जाएगा, ठीक है।